नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह का टाइम है और मैं साफ़ी धो करके कल शाम में घाट दी थी तो वो सूख गया है, तो मैं उसको अंदर कर दे रही हूँ। और जितने भी कपड़े इधर उधर बच्चे लोग किए थे सभी को मैं समेट दे रही हूँ। और ये कुर्सियाँ हैं, बच्चे लोग ही इधर उधर कर देते हैं और बैठते हैं, तो इधर उधर रखा हुआ है तो उसको मैं सरिया दे रही हूँ अच्छे से। और अभी देखिए संतोष नहा करके आ गया है, तो ये अभी जाएगा रांची काम करने के लिए। ये काम करने निकल जाता है सुबह में ही। तो अभी मैं झाड़ू वाड़ू कर लेती हूँ। उधर का झाड़ू हो गया है, फिर इधर मैं आ गई हूँ झाड़ू करने के लिए। और अभी घर अंदर का मैं नहीं की हूँ, अभी बस उस आंगन को की, इसके बाद इस आंगन को मैं करने लगी हूँ। तो यहाँ पर देखिए कितने सारे कचड़े हो गए हैं, तो उठा करके इसको मैं फेंक दूँगी बाहर में। तो इस तरह से यहाँ पर जमा होते रहता है और इसको मैं उठा करके फेंकती रहती हूँ। बहुत ज़्यादा कचरा हो जाता है इसके वजह से। तो यहाँ पर कागज़, कपड़े, कितने सारे टुकड़े यहाँ पर पड़े हुए रहते हैं, क्योंकि मैं सिलाई भी करती हूँ तो थोड़ा बहुत मतलब कपड़े भी रह जाते हैं। तो अभी मैं फेंकने जा रही हूँ उसको। उस टाइम ये पर देखिए पानी लेने के लिए बहुत ज़्यादा आदमी लोग आए हुए हैं। ये सुबह का टाइम है तो सभी को सुबह से ही पानी लेने आ जाते हैं और बहुत दूर दूर से आते हैं पानी लेने के लिए। तो हम यहाँ पर फेंकने आए थे कचरा, तो आप लोगों को थोड़ा सा मैं दिखा दे रही थी। और यहाँ पर मैं कचड़े वचड़े फेंकने के बाद, झाड़ू वाड़ू करने के बाद यहाँ पर मैं बिछौना को थोड़ा ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि बच्चे लोग यहाँ पर बैठेंगे अभी और यहीं पर खाना वाना भी खाते हैं। और आजकल तो बाहर में सोते हैं, इसलिए इस बिछौना को उतना ज़्यादा मतलब नहीं यहाँ पर नहीं यूज होता है ज़्यादा। बस सुबह में ही बैठ कर के खाना वाना खाना, टीवी देखना, बस यही होता है। रात में बाहर में सोते हैं हम लोग। तो यहाँ पर झाड़ू कर देते हैं और झाड़ू करने से पहले पानी मारते हैं, लेकिन आज नहीं मार रहे हैं। कभी कभी मार लेती हूँ, और जब लिपा हुआ रहता है ज़मीन तो उतना ज़्यादा नहीं धूल उड़ता है। तो मैंने इसको कल ही लिपा था, तो यहाँ पर धूल उतना ज़्यादा नहीं निकल रहा है। इस रूम में नहीं निकला, फिर अगला वाला रूम में निकल रहा था, तो मैं उसमें पानी मार ली थी। उसके बाद देखिए झाड़ू हो जाने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ ये बर्तन धोने के लिए। तो बर्तन भी रात का ढेरे हो जाता है। बहुत से फ्रेंड्स बोलते हैं कि दीदी आप रात में क्यों नहीं बर्तन धोते हो। तो मैं रात में नहीं धो पाती हूँ, क्योंकि खाना वाना बनाते ढेरे रात हो जाता है। फिर रोहन भी हमको मतलब पकड़ता है और छोड़ता नहीं है। और उसको जब तक नहीं सुला देंगे तब तक वो छोड़ता नहीं है। तो बस रोहन में लगी रहती हूँ, तो इसकी वजह से रात में मैं नहीं धो पाती हूँ बर्तन को। तो यहाँ पर देखिए ये सुबह का टाइम है और अभी मैं यहाँ पर सब्ज़ी काटने के लिए ला रही हूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर काटेंगे। टमाटर को मैं फुला दी थी, पानी में डाल दी थी धोने के लिए, और धो करके काटेंगे। तो टमाटर, बरी और आलू का सब्ज़ी बनेगा। तो इस सब्ज़ी का तो आप लोग जानते ही होंगे, हमारे घर में बहुत पसंद करते हैं, बराबर बनता है। तो यहाँ पर देखिए रोहन भी बोल रहा है कि मैं भी काट दूँगा, मुझे भी दो। और उस चम्मच लेकर के आया था काटने के लिए, तो मैं नहीं दी। तो फिर ज़बरदस्ती मांग रहा था, कुछ कुछ बोल रहा था मेरे से ही। और देखिए अभी बोल रहा था कि नहीं काटने दे रही है, तो हम नहाएंगे। तो नहाने के लिए हो रहा था, तो मैं बोल रही कि अभी रुक जाओ, हमको खाना वाना बनाने दो, फिर तुमको हम नहला देंगे। तो बच्चे गर्मी लगता है थोड़ा सा भी, तो बोलते हैं नहला दो मुझे। तो इसी तरह से रोहनी तो और ज़्यादा, रोहनी, रोशनी, सभी को नहाने के लिए मतलब ये लोग फास्ट है, बहुत ज़्यादा नहाने खोजते हैं। और अभी देखिए ये लोग लड़ाई भी करते हैं कभी कभी, लेकिन ये तो बच्चे का यही है, कभी लड़ाई तो कभी प्यार। और यहाँ पर देखिए हम रेसिपी यहाँ पर नहीं दिखाएं आप लोगों को, बस ये सब डालना है उसको मैं दिखा रही हूँ। तो मैं इसमें डाली हूँ प्याज और मिर्चा का फ़ौरन दी थी मैं, और उसके बाद मसाला वसाला डाल करके बरी डाल दी थी। और यहाँ पर हम बच्चे को खाने के लिए दिए हैं। उसके बाद मैं भी आ जाती हूँ खाने के लिए। तो सभी को खिलाने के बाद में भी मतलब सब कोई हम लोग बैठ कर के खा रहे थे खाना। और उनके पापा चल गए हैं बाज़ार, तो इस टाइम चल जाते हैं वो बाज़ार कभी कभी, और हम लोग घर पर ही रहते हैं। तो अभी देखिए मैं भी लेकर के आ गई हूँ खाने के लिए। रोहन भी बैठा है मेरे पास में, और वो भी, उनके लिए भी मैं दे दी हूँ अलग से खाने के लिए, क्योंकि एक ही में वो खाना मतलब खाता है, लेकिन छींटता बहुत ज़्यादा है, इधर उधर फेंकता है, इसलिए उसको अलग से दे देते हैं। अभी इस बिछौना में बैठा है ना, पूरा में बिखरा देगा मुर्गी जैसा, लेकिन भी क्या करे, बच्चा है, वैसे ही में सीखेगा।
तो कभी कभी अच्छा ही से खा लेता है और कभी कभी वैसा करता है, जब गुस्सा हो जाता है ना, इसको कोई छेड़ता है, कोई मतलब रोहनी रोशनी लोग कभी कभी छेड़ते हैं तभी वैसा करता है, और नहीं छेड़ते हैं कोई, इसको कोई बोलता नहीं है तो ये अच्छा से खा लेता है, और नहीं तो खाने से ही मारने लगेगा और पूरा छींटने लगता है। इसलिए इसको परेशान भी करना इस टाइम बहुत ही ख़राब ही बात है। तो यहाँ पर देखिए रोशनी नहीं खा रही थी खाना, इस टाइम रोशनी कुछ मिठाई खा रही थी, और रोहन और रोहनी और मैं खाना खा रहे थे हम तीनों। तो रोशनी को मैं बोल रही थी कि खाना खाएगी, तो वो बोल रही थी नहीं मैं नहीं खाऊंगी, अभी कुछ देर के बाद खाऊंगी। तो ठीक है तुम बाद में खाना, हम बोले। फिर यहाँ पर देखिए आप लोगों को मैं आज शेयर करने वाली हूँ कि उड़द दाल का जो बरी होता है वो कैसे बनता है। तो उड़द दाल का बरी हम देसी तरीका में आप लोगों को दिखा रही हूँ किस तरह से हम बनाते हैं हमारे एरिया में। तो ये देखिए हम बाज़ार गए हुए थे, जिस टाइम हम शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, वीडियो में आप लोगों को मैं दिखाई हूँ। उस टाइम मैं इसको भी ख़रीद करके लेकर के आई थी, और खड़ा वाला नहीं लाई थी क्योंकि इस मेरे पास जो दरने वाला रहता है वो नहीं है, तो इसलिए मैं ये टुकड़ा किया हुआ फूल लेकर के मैं आई थी। तो इसको मैं लाई, उसके बाद इसमें जितने भी कंकड़ या तो धान उन भी था तो सभी को मैं चुन ली हूँ। उसके बाद इसमें हम फुला दे रहे हैं, तो फूलने देंगे कुछ देर तक, मतलब इस टाइम सुबह का टाइम लगभग, हाँ इस टाइम सुबह का टाइम है, और तो मतलब शाम के टाइम में मैं धोती हूँ। और धोने के बाद देखिए ये फूल गया है, इसको भी मैं अभी धोने के लिए जाऊँगी। तो धो करके इसको अभी शाम में ही इसको, ये शाम का टाइम है, शाम में ही इसको मैं धो करके पीस करके रख दूँगी। तो देखिए धो करके पीस ली हूँ, उसके बाद ले आई हूँ। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, हल्का फुल्का तो इसमें रहते ही है चोकर, क्योंकि ये काला वाला है तो थोड़ा सा भी रहेगा तो जी दिखाई देने लगेगा। फिर देखिए ये सुबह का टाइम है, तो मैं रात में रख दी थी, तो इस तरह से फदक गया है कि जिसमें रखे थे उससे भी ऊपर हो गया है। तो बहुत ही अच्छा लगता है इसको खाने में, कोई भी सब्ज़ी में डाल दीजिए एक दो ठो और खाते रहिए। तो ये ऐसा चीज़ है और बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत कोई पसंद करते हैं, हमारे यहाँ भी बहुत पसंद करते हैं। लेकिन रोहन के पापा है ना, वो नहीं खाने खोजते हैं, वो नहीं पसंद करते। और इसको बहुत कोई जो हाथ पैर में चोट लगते हैं या तो कुछ भी दिक्कत होता है तो इसको नहीं खाते हैं बहुत लोग। तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है इसको खाने में। मैं किसी तरह से भी मिल जाए, इसको दाल बना करके या तो बड़ी बना करके, चाहे तो रोटी बना करके, चाहे कुछ भी बना करके इसका मिल जाए तो मैं खा लेती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत पसंद है। और किसको किसको पसंद है, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तो आपको भी पसंद है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए अभी इतना ज़्यादा फदक गया है, इसको मैं ढाल लूँगी। उतना ज़्यादा मतलब इसमें नहीं था, थोड़ा ही सा था, लेकिन इतना ज़्यादा फदक गया है। डबक करके मैं गलती की थी, थोड़ा सा पीसने के बाद इसमें मैं पानी डाल करके पीस दी थी, इसके लिए ये फदक गया है, तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो देखिए थाली में मैं जब ढाल दी तो इसमें भर गया पूरा, और इसको मैं अभी थोड़ा सा भी कम होगा कह करके ऐसे कर रहे थे, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि इसमें पानी था और फदक गया है। तो जब मैं बड़ी बना रही थी तो वो फैल गया, थोड़ा थोड़ा भी मैं रखी थी फिर भी वो फैल गया, और इसमें कितना सारा बड़ी आट जाता या तो समा जाता। लेकिन देखिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही ज़्यादा दे दी क्योंकि ये पानी पतला हो गया थोड़ा सा। इसको मैं जब रोका, इसको मतलब तुरंत पीस करके तुरंत बनाती तो अच्छा होता, लेकिन मैं वैसा नहीं की तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया। तो कोई बात नहीं, मैं पहली बार बना रही हूँ, इस तरह से मैं कभी नहीं बनाई थी, बस देखी थी कि कैसे बनाते हैं, हमारे घर में देखे थे, लेकिन मैंने अपने दिमाग से रख ली और ये इस तरह से फदकना हो गया इसका। और आजकल गर्मी है तो उनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा फदक गया और ऊपर आ गया। तो कोई बात नहीं, बस खाने के लिए हो जा। तो इस तरह से बड़ी बना करके इसको सुखा लेंगे अच्छी तरह से, और सुखाने के बाद इसमें आलू झोर या तो कुछ भी सब्ज़ी, कोई भी सब्ज़ी हो उसमें डाल देने से, इसको भून लेने के बाद इसमें मसाला वसाला डालने के बाद इसको डाल देने से बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत के पसंद भी करते हैं। और इसको भूंज करके मिर्चा प्याज और
लहसुन नमक वगैरह डाल करके भूंज के भी ऐसे खाने से बहुत अच्छा लगता है। और इसको चटनी भी बना लेते हैं, टमाटर वमाटर डाल करके अच्छे से भूंज करके उसको चटनी बना लेते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो इसको हर एक किस्म का खाने का मतलब है, लेकिन जिसको पसंद आए उन्हीं को पसंद आता है, सभी कोई नहीं खाना पसंद करते हैं। इसका दाल भी बहुत अच्छा लगता है, इसका बरी भी बहुत अच्छा लगता है। मतलब सभी तरह का आप बना करके खाए तो बहुत ही टेस्टी लगता है। आप लोग अगर खाए होंगे तो आप लोग को तो ज़रूर ही पता होगा कि कैसा लगता है ये। तो देखिए मेरा बरी इसमें कितना सारा आट जाता ना, कितना समा जाता, लेकिन मेरा देखिए इसके वजह से ये कम ही इसमें हो रहा है। और मैं इसलिए बड़ा बड़ा बना रही हूँ क्योंकि ये पसरने वाले हैं और पतला हो जाएगा तो इसमें चिपक जाएगा। तो पहले तो मैं ऐसे तेल डाल दी हूँ, तो चिपकेगा भी तो निकल जाएगा, क्योंकि मैं तेल डाली हुई हूँ सरसों का तेल। और यहाँ पर देखिए रोहनी और रोहन बैठे हुए हैं, और रोहनी तो अपना मस्ती कर रही है देख देख करके। और सर्दी कर दिया था, इसका नाक में थोड़ा प्रॉब्लम है तो नाक को छुआती रहती है ये। हाँ देखो ना, इधर मेरे पास रोहन है, थोड़ा आवाज़ भी दे देता है। देखिए इसको नींद आ रहा है इस टाइम, यहाँ बरी बना रहे थे उस टाइम में, तो ये मांग रहा था खाने के लिए। तो मैं बोल रही थी कि नहीं दूंगी अभी, क्योंकि नहीं खाते हैं इसको, तो इसीलिए रो रहा था और नहीं दी इसको। तो देखिए इतना सारा इसमें बहुत ज़्यादा अट जाता, लेकिन थोड़ा सा ही में भर गया पूरा। तो इस तरह से हमारे यहाँ बनाते हैं बरी और खाते हैं। तो देखिए उसमें नहीं समाया तो मैं एक थाली में भी बना दी और इसमें समा गया, तो दोनों में इसमें नहीं भर पाया। और इस टाइम आ गए रोहन के पापा, बाज़ार गए हुए थे तो आ गए और